Friends, welcome back to my YouTube channel Khushal Sir's Academy, where you can learn and feel the concepts easily. This is the fourth part of the topic mathematical logic. Already हमने 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं मेरे YouTube चैनल पे. अगर आपने वो 3 पार्ट देखे नहीं हैं तो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखिए. मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख ले, उससे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी जाएगा. ठीक है, अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल. ठीक है, तो अभी तक 3 पार्ट में हमने क्या किया था. मैथमेटिकल लॉजिक के लिए जो बेसिक्स लगता था, कौन सा बेसिक्स लगता था, हमें थोड़ा इंग्लिश ग्रामर लगता था, वो पढ़ लिया हमने. सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, स्टेटमेंट एक्सेट्रा. उसके बाद हमने ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट भी पढ़ लिया. उसके बाद हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स भी पढ़ लिए. लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से थे और हर एक लॉजिकल कनेक्टिव्स के हमने ट्रूथ टेबल भी देख लिए. ठीक है, ये सब थ्योरी पार्ट हमने देख लिया. अब थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करते हो और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते. तो दोस्तों सुनो, फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यूज. हमें क्या करना है, जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स है उनको सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस करना है. उनकी ट्रूथ वैल्यूज नहीं बताना है, हमें बस क्या करना है, सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस करना है. तो ठीक है, तो कैसे करिए देखिए. ठीक है, इस तरह आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा. ये एक स्टेटमेंट है, कौन सा है, 2 इज ए इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 2 इज ए इवन नंबर एंड 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर. ये कंपाउंड स्टेटमेंट है. हाँ जी, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है. क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है 2 इज इवन नंबर, एक स्टेटमेंट हो गया. दूसरा स्टेटमेंट है 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और एक स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, दो स्टेटमेंट को कंबाइन किया है बाय यूजिंग एंड, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट. अब इन्हें हमें क्या करना है, इसे सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस करना है. तो पहले क्या करेंगे, लिखते टाइम कैसे लिखना है ध्यान में रखिए. लेट पी क्या है, एक स्टेटमेंट ले लीजिए. क्या है, 2 इज ए इवन नंबर. ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है हमारा, उसे रिप्रेजेंट करिए क्यू से. क्यू क्या है, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हमें सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट क्या था हमारा, 2 इज द इवन नंबर. 2 इज द इवन नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया पी से. ठीक है, पी. एंड के लिए हम क्या देते हैं, कंजंक्शन का सिंबल. एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, क्यू को. ठीक है, ये हो गया आंसर आपका. ऐसे रिप्रेजेंट करना है, बहुत सिंपल है ये. बस एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो काफ़ी इजी जाएगा. ठीक है, आप ये एक बार समझ लीजिए. दो स्टेटमेंट थे हमारे, कौन से थे, 2 इज़ अ इवन नंबर एंड क्यू इज़ दूसरा स्टेटमेंट था 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. उनको क्या करना है, पी और क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करना है. उसके बाद ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने, पी एंड की जगह क्या है, ये सिंबल और एक क्यू स्टेटमेंट, पी कंजंक्शन क्यू और पी एंड आर, पी एंड क्यू, ऐसे भी रीड कर सकते हैं. सेकंड एग्जाम्पल क्या है आपका, स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे. स्कूल इज ओपन और देयर इज ए हॉलीडे. चलो इसको सॉल्व करो. लेट क्या करेंगे, पी को एक स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है, अ स्कूल इज ओपन, ये एक स्टेटमेंट हो गया. दूसरा स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ हॉलीडे. ये हो गया आपका दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज ए हॉलीडे. अब इसे रिप्रेजेंट करो, इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करो. अब कंपाउंड स्टेटमेंट है और लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है आपका, और के लिए क्या सिंबल है, ऐसा उल्टा भी. तो कैसे करेंगे, पी, स्कूल इज ओपन, उसको रिप्रेजेंट किया मैंने पी से, और के लिए ये सिंबल. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. बिल्कुल सिंपल है, बस लॉजिकल कनेक्टिव याद होना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल है हमारा
दिल्ली इज इन इंडिया एंड ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट चलो दो स्टेटमेंट कौन से हैं हमारे, दिल्ली इज इन इंडिया एक स्टेटमेंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट है ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। यहाँ पे क्या दिया है, नॉट इन श्रीलंका, मतलब ये कौन सा है, निगेशन स्टेटमेंट है, निगेशन स्टेटमेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। तो पी को रिप्रेजेंट करेंगे हम, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली इज इन इंडिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्यू को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ढाका इज इन श्रीलंका, ढाका इज इन श्रीलंका। ये क्या हो गया मेरा ओरिजिनल क्यू स्टेटमेंट, ये क्या हो गया मेरा ओरिजिनल क्यू स्टेटमेंट। इसका निगेशन मैंने क्या बताया था, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, वो निगेशन होगा, या अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, वो निगेशन होगा उसका, ठीक है। तो ये क्या स्टेटमेंट है, क्यू ढाका इज इन श्रीलंका। इसका फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। वो क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू क्या हो जाएगा आपका, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ये हो जाएगा आपका निगेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी स्टेटमेंट क्या है आपका, दिल्ली इज इन इंडिया, पी स्टेटमेंट हो गया, दिल्ली इज इन इंडिया पी स्टेटमेंट हो गया, और एंड के लिए ये, और क्यू क्या है, ढाका इज इन नॉट इन श्रीलंका, मतलब निगेशन क्यू आएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, 3 + 8 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12, इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे क्या यूज किया है, इफ एंड ओनली इफ 5 × 4 इज लेस दैन इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट कौन से है आपके, लेट पी, इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला स्टेटमेंट पूरा, ये क्या है, 3 + 8 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 12, ये हो गया आपका एक स्टेटमेंट पी। क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे हम 5 × 4 लेस दैन और इक्वल्स टू 25, ये हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। और बीच में क्या दिया है आपका, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव दिया है, इफ एंड ओनली इफ। तो इसको कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, पहला स्टेटमेंट है पी इफ एंड ओनली इफ को क्या कहते हैं हम, बाय कंडीशनल के लिए दोनों तरफ एरो रहता है, ठीक है, सिंबल से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 × 4 इज लेस दैन और इक्वल्स टू 25, इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। दिस इज द आंसर, वेरी इजी, ठीक है। अगर आपको ये आना चाहिए, अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उससे पहले सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंबल्स याद रहने चाहिए, ठीक है। तो एक बार सिंबल्स याद कर लेते हैं। अगर आपका एंड है, एंड से कनेक्ट है तो सिंबल है आपका दिस, और है तो उसके बाद क्या है, इफ देन है तो सिंबल है आपका एरो। उसके बाद क्या है, इफ एंड ओनली इफ है तो क्या है आपका बाई डिरेक्शनल एरो। इफ एंड ओनली इफ है तो आपका क्या है, बाई डिरेक्शनल एरो। और नॉट है तो आपका नॉट मीन्स क्या, निगेशन। नॉट मीन्स क्या है, निगेशन। निगेशन के लिए सिंबल ये, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार मैं क्या कर देता हूँ, आपका लॉजिकल ट्रूथ टेबल जो थे, लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल जो थे वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल्स, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला आपका था कंजंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस लेटर से, और उसे हम क्या करते हैं, एंड, ठीक है, कंजंक्शन। ये हो गया पी क्यू, ये हो गया पी कंजंक्शन क्यू। कैसे लिखेंगे, टी एफ
टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। हाँ, कंजंक्शन मतलब एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो तभी वो ट्रू होता है, बाकी टाइम्स क्या होता है वो फॉल्स। तो ये हो गया आपका कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट क्या है आपका डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और उसे क्या बोलते हैं और, ठीक है। इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होगा आपका, पी क्यू, पी और क्यू, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, ठीक है। और कब फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हो तभी वो फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम वो क्या होता है ट्रू, बाकी सब टाइम वो क्या होता है ट्रू। ये सब याद करना है आपको। नेक्स्ट थर्ड क्या था आपका इफ, से हम क्या बोलते थे कंडीशनल। कंडीशनल के लिए सिंबल है एरो, और इसे हम बोलते थे इफ देन, ठीक है, इफ देन। उसका ट्रुथ टेबल पी क्यू, पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। ये फॉल्स कब होता है कंडीशनल, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तभी ये क्या होता है फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम ये क्या होता है ट्रू होता है, ठीक है। बाकी सब टाइम ये क्या होता है ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ क्या था आपका, फोर्थ क्या होता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल के लिए एरो दोनों तरफ, और ये क्या था इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ये क्या था आपका इफ एंड ओनली इफ। पी क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू, ठीक है। क्या होगा टी टी एफ एफ, ये क्या था टी एफ टी एफ, ठीक है। अब बाय कंडीशनल ट्रू कब होता है, जब दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है, दोनों स्टेटमेंट की ट्रू वैल्यू सेम है, तभी वो क्या होता है ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम कहा है टी टी, मतलब ये ट्रू होगा, और एफ एफ मतलब ये ट्रू होगा, बाकी सब क्या होंगे फॉल्स, बाकी सब क्या होंगे फॉल्स, ठीक है। लास्ट है आपका फिफ्थ है निगेशन तो इजी है। निगेशन क्या है, ये हो गया आपका P, इसका निगेशन ऑफ P के दो ही ऑप्शन रहेंगे टी एफ। निगेशन में क्या होता है, ये अगर T है तो उसका निगेशन क्या आएगा F, ये अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या आएगा T। ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। या आप नोट कर लो, एक साइड में पेज पे लिख लो या याद कर लो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल 2 लेते हैं। राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं उनकी हमें क्या लिखना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले इसे क्या कर दीजिए, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, लेट पी इक्वल्स टू क्या था वो 3 इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट, 3 इज अ प्राइम नंबर, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। क्यू सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 4 इज अ रैशनल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, 4 इज अ
रैशनल नंबर। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? क्या है? P, पहले क्या है? 3 इज अ प्राइम नंबर, किससे रिप्रेजेंट किया हमने? P से। बीच में क्या है? एंड मतलब ये कंजंक्शन का सिंबल, ठीक है। Q क्या है? 4 इज अ रैशनल नंबर। ये हो गया P एंड Q, ठीक है। अब ट्रूथ वैल्यू, दोनों की ट्रूथ वैल्यू बताइए, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, हाँ 3 प्राइम नंबर है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? T। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? T। 4 इज अ रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर है, हाँ 4 रैशनल नंबर है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? T। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? T। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P and Q is T and T respectively। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P and Q is T and T, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या है? T, ठीक है। अब बीच में क्या है? एंड। तो बीच में एंड है, अगर दोनों ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा आपका? दोनों ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा? T ही आएगा। मतलब क्या है? द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए गिवन स्टेटमेंट इज T। कैसे लिखा मैंने? ट्रूथ टेबल से। कैसे लिखा मैंने? ट्रूथ टेबल। एक बार ये ट्रूथ टेबल देख लीजिए आप। ट्रूथ टेबल क्या था आपका? एंड के लिए P एंड Q। ये आपको साइड में एक पेज पे या साइड में एक बुक पे लिख के रख दीजिए। ये बार बार आपको देखना पड़ेगा, या तो याद कर लीजिए। एक दिन में तो याद नहीं होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या था? T F F, ठीक है। एंड के लिए ट्रूथ टेबल का था, जब दोनों ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, बाकी टाइम ये क्या होगा? फॉल्स रहेगा। बाकी टाइम ये क्या है? फॉल्स। तो इस कंडीशन में P Q स्टेटमेंट की दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है? T। तो होल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी? T आएंगी, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। सेम, चलिए लेट P इज इक्वल्स टू क्या होगा? पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? ऑल। पहले तो आपको स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे। ऑल फ्लावर्स आर रेड। Q। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल काउज आर ब्लैक। पहले तो आपको क्या आना चाहिए? स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने चाहिए। ये क्या है? कनेक्टिव से पहले एक स्टेटमेंट रहेगा और कनेक्टिव के बाद में एक स्टेटमेंट रहेगा, वो वैसे के वैसे लिखना है। एक को रिप्रेजेंट करना है P से और एक को रिप्रेजेंट करना है Q से, ठीक है। अब इसकी ट्रूथ वैल्यूज फाइंड कीजिए। ऑल फ्लावर्स आर रेड। बताइए, सभी फ्लावर्स रेड होते हैं? नहीं, सभी फ्लावर्स रेड नहीं होते। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। हाँ, इसकी ट्रूथ वैल्यू बताइए। ऑल काउज आर ब्लैक। ऑल काउज ब्लैक होते हैं, ये ट्रूथ है या फॉल्स है? ये क्या है? ऑल काउज आर ब्लैक। सभी गाय ब्लैक होते हैं क्या? नहीं, कुछ वाइट भी होते हैं, कुछ लाल भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो गई फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंबॉलिक फॉर्म बताइए पहले इसका। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका? सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका? P और बीच में क्या है? और P और Q, ठीक है। P और Q। इसके बाद क्या है? ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर क्या है? F। P की क्या है ट्रूथ वैल्यू? फॉल्स, और Q की भी क्या है? फॉल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए होल
पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। अब दोनों फॉल्स रहे तो दोनों फॉल्स रहे तो क्या होता है, दोनों फॉल्स रहे तो और के लिए क्या होता है, फॉल्स होता है। दोनों फॉल्स रहे तो और के लिए क्या होता है, फॉल्स। ये मैंने कैसे किया, बाय ड्राइंग द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या है और के लिए, P Q, P और Q, ठीक है। ये क्या है, T T, F F, T F, T F, ठीक है। ये क्या है, T T है तो जब T आएगा बाकी सब टाइम से, सॉरी और है ना, और क्या रहेगा, बाकी जब दोनों फॉल्स रहेगा तभी वो फॉल्स रहेगा, बाकी सब टाइम वो क्या रहेगा, ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, दोनों फॉल्स है तो ये क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। क्यों, तो पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई आपकी, फॉल्स। देयरफॉर पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई आपकी, फॉल्स, ठीक है। आप नोट कर लो, ये नोट कर लो, तब तक मैं थर्ड लिखते हैं, ठीक है। चलो लेट, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या है, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर मुंबई महाराष्ट्र में है तो दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपके यहाँ पे दो स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज किया है, इफ और देन, कंडीशनल कनेक्टिव यूज किया है। तो आपको दो से स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना और सेपरेट करना है। इफ के बाद कौन सा स्टेटमेंट आता है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, क्यू। देन के बाद क्या है वो, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बताइए, इसके बाद इसको क्या करना है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, बताइए। इफ और देन है, मतलब क्या है, P देन Q। अभी इसकी क्या करना है, हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना है। ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए दोनों की ट्रूथ वैल्यू हमें पहले पता होना चाहिए। तो बताइए, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है का, हो मुंबई महाराष्ट्र मध्ये आहे, तर याची ट्रूथ वैल्यू काय येणार आहे, T, ठीक है। इसके बाद दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस, ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू, ठीक है। अब इफ देन के लिए ट्रूथ टेबल क्या है आपका, इफ देन के लिए ट्रूथ टेबल क्या है, TF। मैं ये बार बार क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको ये आदत हो जाए। एक बार आपके दिमाग में ये सब बैठ गया ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके लिए ट्रूथ टेबल क्या है, जब P ट्रू और Q फॉल्स रहता है तभी ये फॉल्स रहता है, बाकी सब टाइम ये क्या रहता है, ट्रू रहता है, ट्रू। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका T है, सेकंड स्टेटमेंट T है, तो P implies Q की ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, ट्रू। तो देयरफॉर होल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज क्या आएंगी, दोनों ट्रू है तो क्या आएंगी, ट्रू। ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आप लिख लो ये। चलो कैसे, लेट
पहले तो दो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे क्या है, मिल्क इज अ वाइट इफ एंड ओनली इफ सन राइजेस इन द वेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के पहले एक स्टेटमेंट रहेगा और इफ एंड ओनली इफ के बाद एक स्टेटमेंट रहेगा। तो ठीक है, इफ एंड ओनली इफ के पहले स्टेटमेंट कौन सा है, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, ये हो गया आपका एक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्यू, क्या है, इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला कौन सा स्टेटमेंट है, सन राइजेस इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द वेस्ट। चलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म बताइए क्या है, इफ एंड ओनली इफ यूज किया है, मतलब बाय डायरेक्शनल एरो, क्या होगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू बताइए, पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू बताइए। पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, मिल्क इज वाइट, मिल्क वाइट होता है, हाँ मिल्क वाइट होता है। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी टी, इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी टी। ठीक है, अब बताइए सन राइजेस इन द वेस्ट, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, सन कहाँ पे, सनराइज कहाँ पे होता है, ईस्ट में या वेस्ट में, सनराइज कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, सन राइजेस इन द वेस्ट। तो ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, फॉल्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। तो बताइए इसकी होल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालना है हमें। तो पहले क्या लिखेंगे हम, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P and Q is T and F respectively, T and F respectively। अब क्या चाहिए हमें, अब कहाँ पे लिखूँ, अब तो हमें जब इसका यहाँ लिखता हूँ, आप ये नोट कर लो। अब इसको हमें ट्रूथ टेबल निकालना है, किसके लिए, पी क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू के लिए, पी बाय कंडीशनल क्यू के लिए, टी एफ, ये याद ही करना है आपको, मैं 10 बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, आप एक बार बुक पे लिख के ऐड कर लो। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, बाय कंडीशनल के लिए, अब जब दोनों स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, जब दोनों स्टेटमेंट की सेम ट्रूथ वैल्यू होती है तभी वो क्या होता है, ट्रू होता है, तभी वो ट्रू होता है, बाकी सब टाइम वो क्या होता है, फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू देखिए, एक की ट्रूथ वैल्यू टी है और एक की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। एक की ट्रूथ वैल्यू टी है और एक की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, तो उस टाइम क्या आता है, फॉल्स। तो पूरा स्टेटमेंट दिस P बाय कंडीशनल Q स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये एक क्वेश्चन होगा, ये एक टाइप हो गया। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो एक बार। देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू एंड R S आर फॉल्स, यहाँ पे हमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट की ट्रू वैल्यू, दो P Q स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, R और S स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। मतलब P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है, और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और S की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये दी हुए हैं, गिवन है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए हुए हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू निकालना है। ये एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, हमें क्या दिया है, निगेशन P और ये कुछ तो ऐसा स्टेटमेंट दिया है। बस हमें ट्रूथ टेबल देखते जाना है, ट्रूथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है P Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, TT, R S की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F है। चलो सॉल्व करते हैं। निगेशन ऑफ P, अब P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, मतलब निगेशन ऑफ T। ठीक है, हाँ, Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, और ये क्या है, और निगेशन ऑफ R। ठीक है, R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। ठीक है, अब बोलो
निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी क्या होता है? एफ, निगेशन ऑफ टी, नॉट निगेशन ऑफ टी क्या होता है? एफ। टी और निगेशन ऑफ एफ क्या होता है? निगेशन ऑफ एफ क्या होता है? निगेशन ऑफ एफ क्या होता है? टी। चलो एफ, टी और ये क्या है? टी और टी, ये टेबल देखना है। टी और टी क्या होता है? टी। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? अरे यार मैंने एक छोड़ दिया गया बीच में। यहाँ पे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका? एंड है। हाँ यहाँ पे क्या है आपका? एंड है, निगेशन ऑफ टी, यहाँ पे आपका एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ टी क्या आएगा? एफ एंड टी, और निगेशन ऑफ एफ क्या आएगा? टी आएगा, ठीक है। एफ एंड बोलिए, टी और टी, टी और टी क्या आएगा? टी। एफ एंड टी, एफ कंजंक्शन टी, एफ एंड टी, एफ एंड टी। चलो एफ एंड टी क्या है आपका? एफ, ठीक है, ये आ गया आपका एफ। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या है? गिवन स्टेटमेंट इज एफ। ये हो गया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक आप नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, बड़ा इजी है। चलो बताइए सेकंड क्वेश्चन। P निगेशन R एंड निगेशन Q, ठीक है। प्रोसीजर क्या है हमारी? जो दिया है ट्रूथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है और ट्रूथ टेबल के हिसाब से सॉल्व करना है। चलो बताइए सॉल्यूशन। हाँ, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? P, ये क्या है? एंड निगेशन ऑफ R, R की ट्रूथ वैल्यू क्या है? F, ठीक है। उसके बाद Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है? T, Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है? T। और S की ट्रूथ वैल्यू क्या है? F। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाद में पूरा एग्जाम्पल। चलो बोलिए T और निगेशन ऑफ F, निगेशन ऑफ F क्या होता है? T एंड निगेशन ऑफ T क्या होता है? F। और ये क्या होगा? F। T एंड T, T एंड T क्या होता है? T, बीच में क्या है? एंड F और F, और का कहा ये F और F क्या होता है? F। अब क्या है? बोलिए T एंड F, T एंड F क्या है? F, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आंसर क्या है? देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या है? फॉल्स। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है। नेक्स्ट चलो ये पहले निगेशन जैसे वैसे रहेगा। हाँ, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? T। देन Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है? T। ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया बाय कंडीशनल। हाँ, R की ट्रूथ वैल्यू क्या है? F, बीच में एंड, और S की ट्रूथ वैल्यू है F। चलो सॉल्व करते हैं। निगेशन T कंडीशनल T क्या आता है? T कंडीशनल T क्या आ गया आपका? T बाय कंडीशनल। हाँ, ये क्या है? F एंड F, ये क्या आएगा? F। मतलब ये कैसे होगा? निगेशन ऑफ T क्या आएगा? F बाय कंडीशनल
एफ, ठीक है। एफ बाय कंडीशनल एफ मतलब दोनों ट्रूथ वैल्यूज क्या है, सेम है, तो ये क्या आएगा, ट्रू, ये क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो लास्ट सॉल्व करते हैं, लास्ट एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। बोलो। P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T। Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T। R की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F। S की ट्रूथ वैल्यू क्या है, F, ठीक है। बताइए निगेशन ऑफ T क्या आएगा, F, और ये T, ठीक है। F ये क्या होगा, F, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, F बाय कंडीशनल F क्या आएगा, T, ठीक है। F बाय कंडीशनल F क्या आएगा, T। अब बोलिए F कंडीशनल T, F सॉरी ये यहाँ पे देखना था, मैंने गलती से यहाँ पे दिखे। F बाय कंडीशनल F क्या आएगा, T, वही आ रहा है T। F कंडीशनल T, F कंडीशनल T क्या आ रहा है, T। T एंड T क्या आएगा, T एंड T क्या आएगा, T, ठीक है। तो ये होगा सॉल्व हमारा क्वेश्चन। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बड़े इजी टॉपिक है, अगर आपने ट्रूथ टेबल अच्छे से याद कर लिया और आगे पहले वाले बेसिक्स क्लियर कर ले तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइजेज में भी है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, एक्सरसाइज 1.1 में भी है। तो मेरे हिसाब से तो वो आपको एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक्सरसाइज देख लो एक बार सॉल्व करके, अगर नहीं हुई तो मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर ही दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।